जय हिंद बच्चों। टीच मी ट्रस्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। वैसे तो बच्चों ये जो चैप्टर हमारे 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को आपको कराऊंगा। मैं बच्चों जो सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं उस सीरीज के अंदर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहता। तो आप बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत चैप्टर 5th को याद करने से होगी। बच्चों चैप्टर 5th में हमने ये पढ़ा था कि ज्योमेट्री की शुरुआत क्यों हुई और कब हुई। तो वहां पर हमने देखा था कि जो ज्योमेट्री का इतिहास है बहुत ही पुराना है। ज्योमेट्री का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसकी शुरुआत धरती को नापने से हुई। धरती को नापने से हुई। बच्चों मान के चलो ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये धरती का एक छोटा सा टुकड़ा है और उस छोटे से टुकड़े के अंदर मेरे पास एक खेत है जिसकी मैंने बाउंड्री कर रखी है। बच्चों ये जो व्हाइट साइड्स आप देख रहे हैं, ये ब्लैक साइड आप देख रहे हैं, ये मेरे खेत की क्या है, बाउंड्री है। तो बच्चों इस पूरे के पूरे धरती के टुकड़े में से इतना रीजन जिसकी मैंने बाउंड्री कर रखी है, इतना मेरे पास खेत है। तो जो मेरे पास कितना खेत है, बाउंड्री तो मैंने कर दी, पर इस बाउंड्री के अंदर कितना रीजन है उसका पता मुझे कैसे लगेगा। अगर बच्चों मैं इस रीजन का एरिया निकाल पाऊं तो वहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इतना खेत है। एरिया का मतलब आप जानते हैं बच्चों, क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल। अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल दूं, क्षेत्रफल निकाल दूं, तो मेरे पास ये फिक्स हो जाएगा कि इतना एरिया मेरे पास खेत है, मेरे खेत का इतना एरिया है। क्लियर है बच्चों। ट्रायंगल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़े थे। तो जो ये ट्रायंगल ए है और ये ट्रायंगल बी है, ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी। मैं क्या कहता हूं, ट्रायंगल ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी के। ट्रायंगल ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी के। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी का शेप प्लस साइज दोनों ही क्या है, बच्चों, दोनों ही सेम है। क्या है बच्चों, सेम है। अगर हमारे पास दो फिगर दी गई हैं और उन दोनों ही फिगर का शेप और साइज सेम होता है तो हम ये कहते हैं कि दोनों फिगर कैसे हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट है। कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो जो अगर हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर आती है, यहां पर हमने फिगर कौन सी ले रखी है, ट्रायंगुलर फिगर ले रखी है। कैसी फिगर ली है बच्चों, ट्रायंगुलर फिगर ले रखी है। मैं यहां पर कहता हूं कि ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अगर बच्चों ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का मतलब शेप और साइज दोनों ही सेम है, तो इस केस में क्या होता है, इन दोनों का एरिया भी कितना क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, और कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, शेप और साइज दोनों ही सेम है, तो उस केस में ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी का क्या एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आती है बात समझ में। वहीं अगर मैं एक शेप कोई भी फिगर लेता हूं बच्चों, कोई भी फिगर लेता हूं और दो फिगर, वो फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है, वो फिगर हमारी एक सर्कल भी हो सकती है, वो फिगर हमारे पास ट्रायंगुलर भी हो सकती है बच्चों, कैसी भी शेप हो सकती है। अगर बच्चों दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं, अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों फिगर का एरिया भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। इफ two figures are congruent, then areas of two figure will be equal। कैसे हो जाएगा बच्चों, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों फिगर
का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पर बच्चों अगर मैं इसी बात को रिवर्स करके लिखूं क्या, कि अगर एरिया इक्वल है, एरिया कैसा है, इक्वल है, तो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, कि दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। बट अगर दो फिगर का एरिया इक्वल हो जाए, क्या वो फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगी? तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया भी इक्वल होता है। बट अगर दो फिगर का एरिया इक्वल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए। एग्जांपल लेते हैं बच्चों मैंने एक पैरेललोग्राम लिया जिसकी एक साइड 9 सेंटीमीटर की थी और एक साइड 4 सेंटीमीटर की थी। अगर बच्चों मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 9 इंटू 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही एक पैरेललोग्राम ये ले लूं, एक मैंने पैरेललोग्राम लिया, एक साइड 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी बच्चों 6 सेंटीमीटर। अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों दिख रहा है हमको कि एरिया तो इक्वल है। क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है? तो बच्चों अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया तो इक्वल ही होगा। बट अगर एरिया इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि फिगर क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। बात क्लियर हुई आपको? क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों इसके बाद एक टॉपिक जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, फिगर ऑन द सेम बेस, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो बच्चों अब जो हमारे पास टॉपिक आया वो क्या है, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास दो फिगर्स होंगी और उन दोनों फिगर्स का बेस सेम होगा। बेस कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। और वो दोनों ही फिगर एक दो पैरेलल लाइन के बीच में होगी। अब बच्चों आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों यहां पर मैंने, ये क्या है, इस फिगर का नाम क्या है बच्चों, अभी हम पढ़ के आए थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, इस फिगर को हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेपिज्म क्या होता था, ऐसी फिगर जिसके अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर कैसी होती है, पैरेलल। तो यहां पर अपोजिट साइड की एक पेयर कैसी है, पैरेलल है। तो ये क्या है, ट्रेपिज्म है। क्या है बच्चों, ट्रेपिज्म है। इसका नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, ए बी सी डी, इसकी नेमिंग कर ली। बच्चों अगर हम देखें तो इसका बेस ये है, क्या है बच्चों, इसका बेस ये है, आधार इसी के बलबूते पे तो ये ऐसे खड़ा है। क्लियर है बच्चों? एक फिगर और मैं ड्रॉ करूं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता था बच्चों, पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर दोनों पेयर, अपोजिट साइड के दोनों पेयर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, मैं एक और ड्रॉ करता हूं, पी क्यू। देखो ए बी सी डी, ये एक ट्रेपिज्म है। क्या है, ट्रेपिजियम है। और पी क्यू सी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है। अब बच्चों इन दोनों फिगर में देखो, ट्राइपिज्म ए बी सी डी का भी बेस क्या है, यही है, सी डी। इसका बेस क्या है, इसका बेस भी सी डी है। और पैरेललोग्राम पी क्यू सी डी, इसका बेस भी क्या है, सी डी है। तो बच्चों ये दोनों फिगर ऐसी फिगर हो गई जिसके बेस कैसे हैं, सेम बेस है। कैसे बेस है बच्चों, सेम बेस है। वहीं बच्चों एक और फिगर मैं आपको बनाऊं, मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम ए
बी सी और डी। क्लियर है। और एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं। ये बच्चों लो, मैंने एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया बच्चों ये। ठीक है, ट्रायंगल यहां पर पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और ट्रायंगल पी सी डी, पी सी डी ट्रायंगल है और ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है बच्चों। यहां पर आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का भी बेस क्या है, सी डी है, और ट्रायंगल पी सी डी का भी बेस क्या है बच्चों, सी डी है। तो दोनों ही फिगर ऐसी हैं जिसका बेस क्या है, सेम है, जिसका बेस क्या है, सेम है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि दो फिगर का बेस सेम कब होगा, जब कुछ ऐसी फिगर होंगी तो उनका हम कह सकते हैं कि बेस कैसा है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। वही बच्चों अगर मैं आपको ऐसी एक फिगर बनाऊं, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और यहां पर एक बीच में ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं, क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। क्या बच्चों इस केस में इन दोनों फिगर का बेस सेम है, बेस सेम है, नहीं। देखो ए बी सी डी का बेस क्या है, सी डी है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का बेस क्या है, सी डी है। और ट्रायंगल पी क्यू आर का जो बेस है वो क्या है, क्यू आर। ट्रायंगल का बेस क्यू आर है और ए बी सी डी पैरेललोग्राम का बेस सी डी है। क्लियर है। तो इस केस में इन दोनों ही फिगर के बेस अलग अलग हैं, इक्वल सेम बेस नहीं है। देखो बच्चों दो वर्ड्स होते हैं, एक इक्वल और एक सेम, दोनों में ही फर्क है बच्चों। सेम मतलब वही, जो इसका बेस है वही बेस इसका है। इक्वल मतलब बच्चों, इक्वल जब क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ए बी सी डी की बेस की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू ट्रायंगल की बेस की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो इस दोनों ही केस में इसकी क्या होगी, इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई, इसकी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का बेस इक्वल नहीं है। अगर यहां पर मैं कहूं, यहां पर पैरेललोग्राम ए बी सी डी का बेस 4 सेंटीमीटर का है और ट्रायंगल पी सी डी का भी बेस 4 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या है, दोनों का बेस इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है। यहां पर बेस इक्वल भी है, सेम भी है। यहां पर भी बच्चों अगर सी डी की लंबाई हम 4 सेंटीमीटर लेके चले तो क्या है, यहां पर बेस इक्वल भी है और सेम भी है। बट बच्चों यहां पर बेस ना तो इक्वल है ना ही सेम है। क्लियर है, आती है बात समझ में। अब हमको तो ये बात पता चल गई बच्चों कि फिगर ऑन सेम बेस क्या है। दूसरी बात आती है बच्चों, बिटवीन सेम पैरेलल। तो बच्चों अब हम बनाते हैं। ये एक क्या है बच्चों, ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब बच्चों यहां पर करते हैं, एक ट्रेपिज्म, दोबारा से मैं एक ट्रेपिज्म ड्रॉ करता हूं बच्चों। एक ट्रेपिज्म मैंने ड्रॉ किया, एक ट्रेपिज्म मैंने ड्रॉ किया, ट्रेपिज्म ए बी सी डी। क्लियर है, आती बात समझ में। वहीं पर एक पैरेललोग्राम में और ड्रॉ कर देता हूं, एक पैरेललोग्राम और ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा और करते हैं इसको, ये लो। क्योंकि पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। तो देखो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। क्या है बच्चों, ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। और पी क्यू सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों,
पी क्यू सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो यहां से तो आपको दिख रहा है बच्चों कि ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम का बेस क्या है, सी डी। इसका भी बेस क्या है, सी डी है, और इसका भी बेस क्या है बच्चों, सी डी है। तो ये तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ही फिगर सेम बेस पे हैं। पर क्या ये दोनों फिगर बिटवीन सेम पैरेलल हैं? आओ देखते हैं बच्चों। किस फिगर को मैं कहूंगा कि बिटवीन सेम पैरेलल? जब बच्चों मैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स पी और वर्टेक्स क्यू, इसको मैं अगर जोड़ देता हूं, इसको मैं अगर जोड़ देता हूं, और जोड़ने के बाद ये जो लाइन बनती है, वो पैरेलल होगी बेस के। पैरेलल किसके हो जाए, बेस के। फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं ये कहूंगा कि ये दोनों ही फिगर बिटवीन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है। आती है बच्चों समझ में? क्लियर है? पैरेलल के बीच में कब होगा? जब मैं दोनों ही फिगर के जो ऊपर वाले वर्टेक्स हैं, बेस को छोड़कर जो ऊपर वाले वर्टेक्स हैं उनको मैं मिला दूं और वो लाइन बेस के पैरेलल हो जाएगी, फिर मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों फिगर बिटवीन सेम पैरेलल है। क्लियर है? आती है बात समझ में? एक फिगर और देखते हैं। ये बच्चों मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। और बच्चों इस पॉइंट पे पी सी डी, देखो ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है। और पी सी डी एक ट्रायंगल है। अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम बेस पर है। इसका भी बेस सेम है और इसका भी बेस क्या है बच्चों, सेम है। दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम है। क्या इन दोनों को मैं बिटवीन सेम पैरेलल कहूंगा? हाँ। अगर मैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी पी को आपस में जोड़ दूं और जो ये एपी लाइन बनेगी, जो एपी लाइन पैरेलल हो जाए सीडी लाइन के। और सीडी क्या है, सीडी बेस है दोनों फिगर का। सीडी क्या है बच्चों, दोनों फिगर का बेस है। अगर एपी मतलब ऊपर वाले सारे वर्टेक्स को जोड़ने के बाद जो एक लाइन बनती है, वो लाइन बेस के अगर पैरेलल हो जाएगी तो मैं कहूंगा ये जो फिगर है ऑन द सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है। क्लियर है? आती है बात समझ में? कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर बच्चों क्या हो मेरे पास दो पैरेललोग्राम है, मेरे पास दो ऐसे पैरेललोग्राम आ जाएं, मतलब दो फिगर हैं, दो शेप हैं, दोनों ही पैरेललोग्राम हैं और दोनों पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल हो, तो उस केस में इन दोनों का एरिया क्या होगा? आओ देखते हैं। ये देखो बच्चों, ए बी सी डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। वहीं पर बच्चों मैं एक पैरेललोग्राम और ड्रॉ करता हूं। पी क्यू सी डी, एक पैरेललोग्राम बच्चों हमारे पास है ए बी सी डी और एक पैरेललोग्राम हमारे पास बच्चों पी क्यू सी डी। इसका भी बेस क्या है बच्चों, सी डी है और इसका भी बेस क्या है बच्चों, सी डी है। और आपको दिख रहा है कि ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स क्यू, अगर इन चारों वर्टेक्स को मैं जोड़ता हूं और वो जो लाइन बनती है वो लाइन बेस के कैसी है, पैरेलल है। तो ये दोनों ही पैरेललोग्राम कैसे हैं, ऑन द सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है। क्लियर है? आती बात समझ में? इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, इन दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वल। तो एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू सी डी। इन दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि हमारे पास अगर दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं और वो दोनों ही पैरेललोग्राम का बेस सेम है और वो दोनों ही पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, तो उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। कैसा आएगा, सेम आएगा, याद रखना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो बच्चों, यहां पर तो हमने ये देख लिया कि पैरेलल, अगर दो फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम हो, अगर एक फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाए, एक फिगर हमारे पास क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए, ए बी सी डी, और एक हो जाए हमारे पास ट्रायंगल, एक हो जाए बच्चों हमारे पास ट्रायंगल, ये लो, ये और ये, तो यहां पर ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। और पी सी डी ये क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स पी को अगर मैं मिला देता हूं बच्चों, जो लाइन बनेगी एपी लाइन वो पैरेलल है सीडी लाइन के। सीडी क्या है हमारे पास, बेस है। क्या है बच्चों, बेस है। तब क्या होगा इस केस में, क्या पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाए, जैसे यहां पर था। यहां पर क्या था हमारे पास कि दो फिगर थे, दोनों ही पैरेललोग्राम थे, और ये दोनों ही पैरेललोग्राम सेम बेस पर थे और दो पैरेलल लाइंस के बीच में थे। तो इस केस में इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया था, क्षेत्रफल क्या हो गया था, बराबर हो गया था, इक्वल हो गया था। यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्या ट्रायंगल पीसीडी के बराबर होगा? नहीं बच्चों, इस पैरेललोग्राम का आधा एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के पूरे एरिया के बराबर। समझ में आती है बच्चों बात को आपको? पैरेललोग्राम का आधा एरिया, हाफ एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया के बराबर। आती बात समझ में? तो बच्चों यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाता है कि हमारे पास दो फिगर्स दिए गए हैं और एक फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है और एक फिगर हमारे पास ट्रायंगल है। तो इन दोनों के बीच में और ये दोनों ही फिगर सेम बेस के ऊपर हैं और एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या आया कि इन दोनों का जो एरिया के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का आधा एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल के पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमको दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्या समझ में आए, दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक, जब दो फिगर ऑन द सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं और फिगर कैसी हैं, पैरेललोग्राम है, उस केस में दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया सेम हो जाएगा। और जब दूसरा केस आता है कि एक शेप हमारे पास पैरेललोग्राम है और दूसरी शेप हमारे पास ट्रायंगल है, उस केस में हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है, आती है बात समझ में? बच्चों इन कॉन्सेप्ट का यूज हम ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, एरिया निकालने के अंदर फिगर को समझने में करेंगे। अगर बच्चों फिगर हमको समझ में आ जाती है तो क्या पता वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाए और हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स इजी हो जाए और उसको हम सोल्व कर पाए। क्लियर है? तो बच्चों इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, हमको इस चैप्टर में सिर्फ एरिया निकालना है और हमको ये पता होना चाहिए कि फिगर्स कब सेम बेस पे होते हैं और कब दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। क्लियर है बच्चों? एक फिगर मैं आपको बनाता हूं। यहां पर बच्चों मैंने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाया और एक पैरेललोग्राम मैं यहां पर बनाता हूं पी क्यू आर एस। बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो फिगर मैंने बनाया है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम हमारे पास यहां पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर एस दूसरा पैरेललोग्राम है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है क्या ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है।
तो बच्चों मुझे आप लोगों के कमेंट का आंसर का वेट है। जय हिंद।